आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। इस नए साल में परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान दें। बाइबल हमें इक्लेसियास्टिस 11:3 जिसे सभोपदेशक कहते हैं हिंदी में, सभोपदेशक 11:3 में हमें बताती है कि जब बादल भर जाते हैं तो बारिश होती ही है। जब हम अपने जीवन में वचन को भर लेते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं का, अपनी अभिलाषाओं का और अपनी हर एक परेशानी का समाधान और उत्तर पाते हैं। इसलिए इस साल में अपने आप को वचन को पूरी तरह से सौंपें। और आज पास्टर ज़ायन जो आपको इस साल के लिए स्पेशल वचन सिखाने वाले हैं उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस वक्त अपने आप को हर एक डिस्ट्रैक्शन से दूर हटाएं और प्रार्थना का अगर कोई भी विषय आपके पास है तो आप हमारे प्रोग्राम के बाद हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए हम सब एक साथ वचन को सुनते हैं। आइए बढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर यीशु के सुंदर महान नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है। धन्यवाद देते हैं पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ हर उस भाई, हर उस बहन के लिए जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं और हमारे साथ अपने विश्वास को जोड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे वचन, तेरी आत्मा के द्वारा इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका हृदय, इनकी आत्मा खुले हो तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और भव्य नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास अभिषेक आशीषित प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये एक बहुत ही खास प्रोग्राम है और जो परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं, वो हम सबके जीवन को बनाता है, निर्माण करता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उन सारे गवाहियों के लिए जो हमें अलग अलग जगह से सुनने को मिलते हैं कि इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। जो वचन है, जो आपने सुना, जिसके ऊपर आपने कदम रखा, उसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में दिखी। इन सारे गवाहियों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लास्ट वीक मैंने एक बहुत ही स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट दिया था और मैंने कहा कि 2-3 घंटा तो चर्च में बैठना आसान है, परंतु उतना ही समय प्रार्थना में बिताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत कम लोग हैं
जो समय आत्मा के साथ बिताते हैं। एक पोर्शन है लूका की पुस्तक 18 अध्याय और पहली आयत से पढ़ूंगा। यहाँ पे यीशु एक दृष्टांत के द्वारा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझा रहे हैं और ये कहता है, एंड ही स्पीक अ पैराबल unto them to this end that men ought always to pray and faint not। कहते हैं कि यीशु कहानियों के द्वारा ये समझा रहा था, ये एक मनुष्य को निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और हारना नहीं चाहिए। जो शब्द यहाँ पे लिखा है फेंट नॉट, फेंट का मतलब बेहोश हो जाना। क्या आप जानते हो बहुत बार परिस्थितियों को देखकर लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाने का क्या मतलब है? जब समझ नहीं आते कि क्या करे क्या ना करे, वो है बेहोश हो जाना। और ये कहते हैं कि बेहोश नहीं होना, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना में निरंतर समय देना है। हर एक सिचुएशन में उसे प्रार्थना करना है और कभी भी उसे बेहोश नहीं होना। प्रेज़ गॉड। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, एक बात मेरी आत्मा में आ रही है जो मैं आप सबके साथ करना चाहता हूँ। ये वचन किस भी सब्जेक्ट के ऊपर क्यों ना हो, ये आपके लिए है। वचन बहुत शक्तिशाली है और जब आप अपने हृदय को खोलते हो, ये वचन एक संपूर्ण समाधान को लेकर आती है। चाहे कि ये समाधान इस सब्जेक्ट से जुड़ा भी क्यों ना हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे हृदय और आत्मा के साथ इन वचनों को सुनिए, सीखिए, समझिए। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। विश्वास के साथ इसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि जब आप विश्वास के साथ इसे ग्रहण करेंगे, बाइबल कहती है कि विश्वास कभी भी फेल नहीं होता। प्रेज़ गॉड। वर्स 2, and there was in a city a judge which feareth not God neither regardeth man। तो एक ऐसा शहर था जहाँ पे एक जज था। जज मतलब जो न्यायालय में बैठता है, जज। और वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, ना ही इंसान की कद्र करता था। खड़ूस जज। Verse 3, and there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of my adversary। और उसी शहर में एक विधवा भी थी, और जो इस जज के सामने कहते कि मेरे ऊपर न्याय कर, मेरे दुख को हटा ले, मेरे दुखों को मेरी जो परेशानियां हैं, इन परेशानियों को दूर कर दे, मेरे ऊपर न्याय कर। Verse 4, and he would not for a while। कहते कि कुछ देर तक वो सुन भी नहीं रहा था, कुछ समय तक वो जज सुन भी नहीं रहा था। But afterward he said within himself, though I fear not God nor regarded man। Verse 5, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me। पहले तो उस जज ने उसे सुना भी नहीं, फिर उसने कहा, खुद से कहा कि ये औरत, ये विधवा तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही। मुझे परमेश्वर का भय नहीं है, ना ही मैं इंसानों की कद्र करता हूँ, परंतु अगर मैंने इसे न्याय नहीं दिया तो ये मेरे पीछे आते आते, मेरा पीछा करते करते मेरे को थका देगी। प्रेज़ गॉड। तो मैं इसका न्याय कर देता हूँ, Verse 6, and the Lord said, मतलब
यीशु कहता है, Hear what the unjust judge said. ध्यान से सुनो, उस अन्यायी जज ने क्या कहा। Verse 7. And shall not God avenge this own elect, which cried day and night unto him, though he bear long with them? Verse 8. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man shall cometh, shall he find faith on the earth? यीशु कह रहे वो अन्यायी जज था, उसने भी न्याय दे दिया। और पिता क्या खुद के चुने हुओं को न्याय नहीं देगा? खुद के चुने हुओं को न्याय नहीं देगा जो दिन रात प्रार्थना करे। वर्स 8 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि एंड आई टेल यू ही विल अवेंज देम स्पीडली। मैं कहता हूं कि वो बहुत जल्दी जवाब दे देगा। नेवरदलेस, फिर भी व्हेन द सन ऑफ मैन कमeth शैल ही फाइंड फेथ ऑन द अर्थ। फिर भी जब मैं वापस आऊंगा, क्या उसे इस पृथ्वी में विश्वास मिलेगा? लास्ट में जो वो कहता है वो आज के दिन के बारे में कह रहा है, अंत के दिन के बारे में कह रहा है कि अंत के दिनों में क्या विश्वास इस पृथ्वी में फिर भी मिलेगा? उसे डाउट है। क्यों डाउट है? अंत के दिन में आज के टाइम पे हर एक चीज इतनी स्पीड पकड़ चुकी है और लोगों का भरोसा आत्मा में समय बिताने से ज्यादा बाकी चीजों में भी हो गया है। लेकिन वो चाहता है कि हम इस शिक्षा को प्राप्त करें और अपना समय आत्मा में ज्यादा दें, प्रार्थना में ज्यादा समय दें। It is very very important. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी चीज को फेस क्यों ना करें, आत्मा से जीना, आत्मा के द्वारा चीजों को घटित करना, आत्मा के द्वारा परिस्थितियों को बदलना हम ना भूलें। Praise God. हमने मसीह में नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा से हम भर दिए गए हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है और परमेश्वर के अविनाशी बीज से हम नए जन्मे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस जीवन को जिए, इस जीवन में जो सामर्थ हमें दिया गया है उसका इस्तेमाल करें और किसी भी वक्त परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने ना दे, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने ना दे। That is so very important. Now, आज हम प्रेयर के ऊपर बात कर रहे हैं। प्रेयर के ऊपर हम आज डिस्कस करें और सबसे पहले हमने बाइबल से देखा कि यीशु क्या कह रहे हैं। यीशु कह रहे हैं कि इंसान को सदैव, एक व्यक्ति को सदैव प्रार्थना करना चाहिए और किसी भी वक्त उसे हताश होकर रुकना नहीं है। उसे सदैव प्रार्थना करना है और किसी भी वक्त बेहोश नहीं हो जाना है, निरंतर प्रार्थना करना है, बेहोश नहीं होना है। Praise God, praise God, praise God, praise God. बहुत बार जब एक व्यक्ति को पता होता है कि उसका दिशा क्या है, वो 2 क्षण के परिस्थितियों से भावुक नहीं होता, बहता नहीं है, वो अपने रास्ते को पकड़े रखता है।
एंड ध्यान दीजिए, इस वक्त यही हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपको दिशा दे रही है और उसकी दिशा आत्मा में है। आत्मा के कार्यों में खुद को इन्वॉल्व करने में है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज एक बहुत ही खास तरीके के प्रार्थना के बारे में हम बात करेंगे और वो है इंटरसेशन, मध्यस्थ की प्रार्थना। मध्यस्थ की प्रार्थना जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्यस्थ की प्रार्थना का मतलब है कि आप किसी और के लिए, किसी और के परिस्थिति के लिए आप बीच में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हो, मध्यस्थ कर रहे हो। और बहुत बार ये मध्यस्थ आप उस व्यक्ति के लिए कर रहे होते हो जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मसीह में नहीं है, या तो मसीह में होने के बाद भी उसकी समझ मसीह में अभी तक खुली नहीं है। तो आप मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहे होते हो। मध्यस्थ की प्रार्थना जो है वो बहुत शक्तिशाली रीति से कार्य करती है। किन किन समय हम इस मध्यस्थ की प्रार्थना को कर सकते हैं? जब किसी और के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, वो व्यक्ति समझ नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी एक पॉलिटिकल लीडर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो व्यक्ति सही निर्णय ले, गलत निर्णय ना ले। उनके निर्णय के द्वारा शहर में शांति फैले। प्रेज गॉड। और ये जो मध्यस्थ की प्रार्थना है, इसमें क्या होता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, हम परमेश्वर को जानते हैं। और परमेश्वर कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में हक नहीं जमाता जिसने अपना विश्वास ना दिखाया हो, परंतु हम परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच में खड़े होते हैं इस भावना से कि परमेश्वर ये तो तुझे नहीं जानता, परंतु हम तो तुझे जानते हैं। इसकी समझ नहीं है, परंतु हमारी समझ है, और इसलिए हमारे वजह से इसके जीवन में तेरी आशीषें, तेरा प्रभाव, तेरा इन्फ्लुएंस उसके जीवन में आए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत बार ये प्रार्थना एक पेरेंट को करने की जरूरत होती है जब उसके बच्चे हाथ से निकलना शुरू हो जाते हैं, जब उनके बच्चे गलत संगति में पड़ के भटकना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप मसीह में हो तो आपको अपने बच्चों को इस तरीके से बड़ा करना है कि वे कभी भी रास्ते से ना भटके। मान लो उसमें चूक रह गई हो और अभी वो बाहर जा रहे हैं, जो चीज आपको इस वक्त करनी है वो है मध्यस्थ की प्रार्थना। ये उस वक्त भी काम आता है जब आप अपने कोई एक प्रिय व्यक्ति को मसीह में लाना चाह रहे हैं, परंतु वो व्यक्ति अपना हृदय नहीं दे पा रहा। कोई एक कारण है, कोई एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसके हृदय के अंदर, जिसके वजह से वो पूरे तरीके से समझ नहीं पा रहा। अब क्या करते हैं? मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं। मध्यस्थ की प्रार्थना, मध्यस्थ की प्रार्थना का मतलब कि आप बीच में खड़े होते हैं, परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच में आप खड़े होते हैं और फिर आप ये प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मध्यस्थ की प्रार्थना
विश्वास के प्रार्थना से अलग है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने विश्वास से बोल दिया उसके बाद आप धन्यवाद देने लगे। ऑफ कोर्स हर एक प्रार्थना हम विश्वास से ही करते हैं, परंतु इस प्रार्थना में हमें थोड़ा सा समय और देना पड़ता है। जब तक हम एक बदलाव को ना देखें, हमें इस प्रार्थना में बने रहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा आप बस करते रहो, परंतु ये एक ऐसा चीज़ है जो आप निरंतर करते हो। मतलब आज आपने समय दिया, शाम को दोबारा समय दिया, सुबह दोबारा समय दिया, तब तक आप देते रहे जब तक आप एक बदलाव को ना देख पाए। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और इस मध्यस्थ की प्रार्थना में, इस तरीके के मध्यस्थ की प्रार्थना में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर और वचन के द्वारा तर्क लेकर आप प्रार्थना करें कि क्यों वो चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आप चाह रहे हो, क्यों वो चीज़ होनी ज़रूरी है जो आप चाह रहे हो। It's very important. It's very important. Praise God. You know, प्रार्थना का जो एक फल है वो है रिजल्ट्स। प्रार्थना में जो सुंदर चीज है वो है प्रार्थना करने के बाद, इस तरीके से समय देने के बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ये एक्साइटिंग पार्ट, प्रार्थना का एक्साइटिंग पार्ट जो है वो है रिजल्ट्स है, चेंजेस, रिजल्ट्स। यू नो, दुनिया तो सिर्फ देखती है, दुनिया के सब लोग सिर्फ देखते हैं, परंतु जब आप इस तरीके से मध्यस्थ की प्रार्थना करते हो, आप उन चीज़ों को घटाते हो, आप उन चीज़ों को अंजाम देते हो। प्रेज़ गॉड। आपको पता होता है कि क्योंकि आपने वो समय बिताया है प्रार्थना में, इसलिए वो प्रार्थना का रिजल्ट आज सबके सामने आ रहा है, इसलिए वो बदलाव हो रहा है। एक व्यक्ति में बदलाव आता है, परिस्थिति में बदलाव आता है, हालातों में सुधार आता है जब आप इस तरीके से मध्यस्थ की प्रार्थना करते हो। इट वर्क्स मिरेकुलसली, चमत्कारी रीति से ये कार्य करता है। प्रेज़ गॉड। यू नो, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति एक आत्मा है और परमेश्वर का प्रभाव उसे बुद्धिमत्ता देती है। जब आप मध्यस्थ की प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर से, आपके प्रार्थना के वजह से परमेश्वर का इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति के ऊपर दिखाई देता है। प्रेज़ गॉड। और क्योंकि परमेश्वर का इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति के ऊपर होता है, बुद्धिमत्ता, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता उस व्यक्ति के अंदर कार्य करना शुरू हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति खुद उठ के, खुद चढ़ के, खुद मतलब वो सारी चीजें करना शुरू कर देता है। पहले जो उसे एकदम अच्छी नहीं लगती थी, पहले जो वो कुछ बातों के विरोध में था, अचानक से उसका पक्ष बदल जाता है। कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ ने, परमेश्वर के इन्फ्लुएंस ने उसे बुद्धिमत्ता से भर दिया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। वाओ 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 वाओ, प्रेज़ गॉड। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, समझी है, और इन सारे चीज़ों का जो बेनिफिट है वो इसे पूरा करने में है। ये समय है हम परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे अपने भेंटों के द्वारा। आइए एक साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं अपने भेंटों के द्वारा, अपने बोलियों के द्वारा। अपने भेंटों को परमेश्वर के पास लाते हैं, अपने 10वां अंश, अपने पहलौटे परमेश्वर के पास लाकर परमेश्वर को महिमा देते हैं। और जैसे कि आप अपने भेंटों को दे रहे हो,
मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। इन सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि ये अपने प्रार्थना के जीवन में एक बदलाव को देख पा रहे हैं। ये अपने प्रार्थना के जीवन में उन्नति कर रहे हैं और इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। एक संपूर्ण समाधान को मैं इनके जीवनों के ऊपर बोलता हूँ और घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीषित रहे और आगे बढ़ते रहे। प्रेज गॉड। Be bold, be strong, and the Lord your God is with you. Be bold, be strong, and the Lord your God is with you. I am not afraid, I am not dismayed. I am walking in faith and victory. I am walking in faith and victory. This is my Lord, and God is with me. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.